खोलने के लिए शिवराजपुर जिंगनिया पिसामा मोहाली। जो 3 बार जो नप गया तो नप गया, क्लियर है, अब वही रहेगा। और नाप गलत है, 10 मीटर गलत नाप कर रहे हैं वो लोग। मोहाली तहसीलदार से ऑनलाइन ऑन कैमरा बात होने जा रही है पीड़ितों के लिए और स्वस्थों के लिए। ये मोहाली से मेरे पास दौड़ के आए हैं पंकज गुप्ता जी। जी सर, इनका ये कहना है कि लेखपाल महोदय हैं वो अच्छी नाप नहीं कर रहे हैं। हमारे कार्यालय आज आए हैं बादी रामचंद्र सनाप सीताराम, ग्राम शिवराजपुर जिगनिया, ब्लॉक पिसामा, तहसील मोहाली। इनका खेत नंबर है 474, एक काटा संख्या है। और इनकी वहाँ पे एक लोग हैं सुधीर गुप्ता, पिता ओम प्रकाश गुप्ता, उनका काटा संख्या है 465। एक है वीरेंद्र गुप्ता, सनाप रूप नारायण गुप्ता, इनके चाचा हैं। एक है राजकुमार गुप्ता, ये वीरेंद्र के भाई हैं। इनके पिताजी ओम प्रकाश गुप्ता ही हैं। और इनका गांव है शिवराजपुर जिगनिया, ब्लॉक पिसामा, तहसील मोहाली। और ये बादी है। अब यहाँ लोग इनको परेशान कर रहे हैं, जो हम नाम गिनाए हैं 3-4। इनकी रास्ता बंद कर दिए हैं। जो चकमार्ग होता है, जो चकमार्ग है उसका नंबर है 468, यही नंबर है 468। भूल एक में दर्ज है, नक्शे पर अवेलेबल है। ये नक्शा भी अपना मेरे पास लाए हैं। लोग कहते हैं कि विमल सिंह के पास में काफ़ी दूर से लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सच्चाई खबर चला जाती है और चलती रहेगी। ठीक है, थोड़ा इनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्यों आए, क्या मामला है, फिर इससे संबंधित अधिकारियों को ऑनलाइन और ऑन कैमरा बात करते हैं। देखते हैं अधिकारी लोग कैसी बात करते हैं, क्या कहानी है। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार गुप्ता। पंकज कुमार गुप्ता, कैसे हमारे पास आए? आपके पास चकमार्ग हमारा है, पूरा बंद है, तो उसमें जो खिलाफ पार्टी है वो खोलने के लिए शिवराजपुर जिंगनिया पिसामा मोहाली। चकमार्ग मतलब शिवराजपुर से एक तालाब को रास्ता है, तो वो पूरा आधा बंद है। आधा बंद होने खिलाफ पार्टी खोलने के लिए 3 बार नाप हो चुकी, नाप गलत हो करवा रहे हैं वो लोग। नाप 10 मीटर के अंदर करा रहे हैं, बाहर है। सुधीर, वीरेंद्र, राजकुमार। और हम कई बार कोशिश कर चुके हैं। लेखपाल में कहते जो नप गया है, जो नप गया है। कौन लेखपाल है? आदित्य जी। क्या कहते हैं? कहते तो तहसीलदार है। तहसीलदार कहते हैं जो 3 बार जो नप गया तो नप गया, क्लियर है, अब वही रहेगा। और नाप गलत है, 10 मीटर गलत नाप कर रहे हैं वो लोग। देना चाहिए उनको 182 पर मीटर के बाद चक्रोट, और 172 पर वो दे रहे हैं। बहुत दूर चक्रोट जैसे मुड़ता है तो इधर उधर तो मतलब कम ज़्यादा हो जाता है। हर सेम है। और 100 चकमार्ग नंबर है 468। कितना मीटर देना चाहिए? 182 के पार देना चाहिए हमको। चकमार 172 पर नाप रहे हैं। हाँ, जो पुरेना से मढ़िया को रास्ता गई है, वो प्रिंट रोड लुक रोड है, उसको हद मान के उनको 182 के पार देना चाहिए चक रोड। वो 72 पर दे रहे हैं, और कहीं पर 146 पर दे रहे हैं, और देना चाहिए 56 पर। वो चकमार जैसे शुरुआत से चढ़ा, कहीं पर मुड़ा है तो कम हो जाता है मीटर हद से, तो वहाँ पे मतलब वो 10 मीटर का पूरे चक्रोड में गड़बड़ कर रहे हैं। तहसीलदार मेन है और लेखपाल उनके दबाव में है तहसीलदार के, और कानून को भी मतलब पूरा उनका हाथ है। कानून का भी, कानून को क्या कहते हैं? कानून को कहते हैं जो हो गया वो हो गया। जो कलम में हमारी ताकत है वो देखते रहो आप लोग। कलम में ताकत है, जो हो गया सो हो गया। देखते रहो। इस सरकार में, भाजपा में बेलगाम अधिकारी, सो हो गया सो हो गया, जो करना है कर लीजिए। मैंने नाप दिया तो नाप दिया, लेकिन ये नहीं मालूम महोदय क्यों आगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी है। ठीक है, आपका भी कोई बॉस बैठा हुआ है। हाँ, फिर क्या कहा? अभी तहसील दिवस लगी थी शनिवार को, तो हमारे लेखपाल ने कहा कि मतलब हमारे एक सत्यपाल है साथी, उनके दरवाजे से रास्ता गलत निकाल रहे हैं। तो लेखपाल ने कहा चलो हम आपकी मदद करते हैं। लेखपाल नायब के पास ले गए। नायब के पास जाने के बाद नायब ने कहा तहसीलदार से उनका दोबारा गरीब आदमी है, आर्डर करवा दो। तो तहसीलदार ने, हमारे सामने एक बात है, तहसीलदार कहते हैं कि जो इसमें हो गया, जिसमें हो गया, कोई बदलाव नहीं होगा, जाओ।
तेज से बोला जाओ। तो फिर हमारा थोड़ा अंदर से खराब लगा, फिर हम घूमू के हम डीएम के पास पेश हो गए। तो डीएम साहब ने तुरंत आदेश किया था कि आप इसकी नाप तहसीलदार जाके करेंगे। मगर हमें भरोसा नहीं है कि तहसीलदार नाप जायज़ करेंगे, कि तहसीलदार उन्हीं की गा रहे हैं, उन्हीं के पक्ष गा रहे हैं। तो हमें भरोसा नहीं है। साहब ने कहा जिलाधिकारी ने कि नाप करो जाकर तहसीलदार से, मगर हमें भरोसा नहीं है। और हमारा एक मूड़ा कला में चक्रोट है, तो चक्रोट नंबर है, क्या नाम है, 368 नंबर, 363 नंबर, पूरा मार्ग बंद है, उसमें गेहूं बो रखा है। रिजीवी लेखपाल कहना है कि आप कहीं भी जाओ, कलम में हमारी ताकत देखो, हम जो करेंगे वही होगा। और चकमार ऐसे रिपोर्ट लगाते रहेंगे फर्जी, और मतलब मौखिक कहा हमसे, मतलब और हमारी मौखिक फर्जी वोट लगाई भी है। फोटो जाके 2 मुट्ठा गेहूं कटवा के और क्या नाम उसका जीपीएस से फोटो लोड करके और वो ऑनलाइन लगा देते हैं। कहते कहीं जाओ, हम खाली जब तक रहेंगे उनका पक्ष लेंगे। खिलाफ पार्टी का खिलाफ पार्टी वीरेंद्र गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, सुधीर गुप्ता। मतलब आप बताओ, ऊपर से शासन का आदेश है कि कोई भी IGRS फर्जी तरीके से नहीं लगाई जाएगी, वह तब भी फर्जी तरीके से लगा रहे हैं। बताओ, पहले में रिजवी लेखपाल है ना, वही लगा रहे हैं। कहते हैं जो करना हो कर लो जाकर, हम सब ही देखते हैं और हम देखेंगे, हमारी कलम में ताकत है, ये कहते हैं जी। और आदित्य जो लेखपाल शिवराजपुर जिगनिया के हैं, वो हमारे लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, मगर उनको तहसीलदार और प्लस रिजवी लेखपाल करने सपोर्ट नहीं देते हैं, जायज फैसला देते हैं, करना नहीं देते हैं। महोली तहसीलदार से ऑनलाइन ऑन कैमरा बात होने जा रही है पीड़ितों के लिए और शोषितों के लिए। ये महोली से मेरे पास दौड़ के आए हैं, इनकी वहाँ ज़मीन है और इनकी रास्ता बंद कर दी गई है। अब बात करने जा रहे हैं तहसीलदार महोदय से, क्योंकि लेखपाल फर्जी तरीके से रिपोर्ट लगा देते हैं। तो मेरे कार्यालय आए, हम संपर्क किया है, अब मैं ऑन कैमरा बात करने जा रहा हूं, आप लोग सुने। हेलो 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 हेलो। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। मैं सर मीडिया से विमल सिंह बात कर रहा हूं, चैनल का नाम है यूपी का सच। हमारे पास आपके क्षेत्र के लोग आए हैं, इनका नाम है रामचंद्र सनाब सीताराम, ग्राम पंचायत शिवराजपुर जिगनिया। और सर एक लोग हैं पंकज गुप्ता जी। जी सर, इनका ये कहना है कि लेखपाल महोदय हैं वो अच्छी नाप नहीं कर रहे हैं। देखो सर, आप बड़े अधिकारी हो, इनको थोड़ा न्याय मिल जाए, मेरी आपसे गुजारिश है। इस समय मेरी आपकी बात ऑनलाइन हो रही है, माइक पर ही। और जी जी, अब एक इनका कहना है कि गांव पड़ता है पुराना गांव से जो रास्ता निकली है मढ़िया गांव के लिए, जो मुख्य मार्ग है, पक्का रोड बना हुआ है, वहाँ से जो कड़ी डाली जाए तो 156 मीटर की दूरी नापी जाए, चक्रोट का रास्ता निकल आएगा, इनका कहना है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, हमें उम्मीदें हैं कि आप इनको न्याय दिलवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है धन्यवाद। ये थे तहसीलदार साहब, इन्होंने कहा इनको भेजिए और न्याय दिलवाते हैं। देखते हैं न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। फिर तो आगे हाई कोर्ट अवेलेबल है, कहाँ, ऑन द अर्थ, जमीन पर, गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए, शोषितों के लिए। लेखपाल साहब का कॉल बैक आ रहा है, बात करते हैं। हेलो हेलो। लेखपाल साहब बोल रहे हो? आदित्य जी, हाँ, मैं मीडिया से विमल सिंह बात कर रहा हूँ, कहाँ से? यूपी का सच मीडिया कार्यालय से बात कर रहा हूँ। जी। आपके वादी हैं, गांव के हैं, रामचंद्र सनाब सीताराम, ये हमारे कार्यालय आए हैं। फिलहाल आपकी वो तारीफ कर रहे थे कि आप चाहते हैं कि फैसला जायज हो जाए। गांव प्रधान का शिवराजपुर है, जिगनिया, और इनका खेत नंबर है 474, काटा संख्या इनकी आप जानते हो कि आप लेखपाल हो। तो हाँ, अभी हम बात किए थे, आपके जो तहसीलदार साहब हैं उनसे हमने बात की थी। हाँ, तो इनका आप जायज करवा दीजिए, आप देख लीजिए इनका। अरे इनकी धारा 24 पड़ी हुई है। अच्छा अच्छा, इनकी धारा 24 पड़ी है, वो रिपोर्ट करने के लिए शायद पैमाइश के लिए आए हो या ना आए, क्योंकि धारा 24 पूरी उनकी होती है। अच्छा 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 अच्छा। तो हमने इनसे बोला था कि कम से कम आदेश तक जो है आप ज्यादा वो न करिए। जहाँ अगर आपकी धारा 24 अगर आपकी स्वीकार्य है तो आपको दिया जाएगा पूरा रकबा। अब वो चाहे जहाँ दिया जाए, जैसे मान लीजिए अगर नाप में चकमार्ग आता भी है तो आपको चकमार्ग पे भी दिया जाएगा, फिर दोबारा पैमाइश होगी। जी 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 जी।
उसमें नायब तहसीलदार साहब गए थे और बाकी टीम भी गई थी। अब तो तहसीलदार साहब को भी लिख दिया गया है उसमें। अच्छा, इनके तरफ से मेरा आपसे एक निवेदन है। जो इनका कहना है पुरैना गांव से जो रास्ता जाती है मढ़िया के लिए, हाँ। जहाँ पे पक्का रोड बना हुआ है, तो इनका ये कहना है कि वहाँ पर 156 मीटर नापा जाए तो चक रोड का जो नक्शा है, मतलब रोड है, निकल आएगी। बात ये है कि वो जो रोड है जी, वो पुरैना गांव में पड़ती है, पुरैना गांव के नक्शे में। जी जी जी, और जो वहाँ से सटे हुए खेत हैं जी, वो हमारे जिगनिया में पड़ते हैं। जी, तो जी, जी, हम लोग उस रोड का वैसे नापने का तरीका तो ये होता है जी, बीच रोड से रखा जाता है। जैसे मान लीजिए पूरे रोड की चौड़ाई है, देख लिया, अगर बीच रोड से रख लेते हैं उतना आधा माइनस कर देते हैं। लेकिन बात यह कि रोड हमारे में है ही नहीं, तो अब एक्चुअल में रोड की चौड़ाई क्या है हम वहाँ बीच से रख भी नहीं सकते, इसीलिए हमने किनारे से ही रखा है। अच्छा, जहाँ से हमारी याद है नक्शे में। अच्छा अच्छा, तो इनकी जितनी भी लंबाई आती है वहाँ तक, चकमार्ग तक, अच्छा अच्छा, वहाँ तक उनकी ऐसे मान लीजिए लंबाई हम उनकी दिखा सकते हैं। अब इनका खेत चौड़ाई में कहाँ पे दबा हुआ है अब ये तो 24 से ही पता चलेगा। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, यहाँ तक हम लोगों ने किया था। फिर उसके आगे अच्छा दादा हम लोग फिर भी 10 मीटर का चौड़ा रास्ता है, हम लोग जरूरत पर ही ले रहे हैं 5.5-6 मीटर तक। क्या फायदा है किसी का अगर कोई दबा हुआ? नहीं, बहुत सही बात, सही बात। जोते ना ये लोग आपकी तारीफ कर रहे थे, आपकी प्रशंसा कर रहे थे, और इस समय हमारी आपकी बात जो है ऑन कैमरा ऑन माइक हो रही है, ठीक है? हाँ बिल्कुल, आप सही बोल रहे हो। थोड़ा इनका ध्यान रखना, इनको भेज देंगे, ठीक है? 5 मिनट, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद, ठीक है, ठीक। लेखपाल साहब ठीक बात की है और सुझाव भी ठीक दिया है। अब जो है एक हैं लेखपाल साहब रिजवी, अब इनसे बात करने जा रहे हैं, रिजवी साहब से। ये भी लेखपाल महोदय जी हैं, थोड़ा इनसे भी बात करते हैं। आप लोग देखें भाई क्या कह रहे हैं लेखपाल साहब, देखते हैं। गरीबों की हक की बात कर रहे हैं।